हेलो साथियों, आप सभी का एग्जाम तक स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए एनटीपीसी 2017 के एग्जाम में पूछे गए जीके के 20 सवाल लाए हैं। 20 सवाल में से अगर आप 12 भी सवाल सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। वीडियो खत्म होने के बाद आप ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर जीके, करंट अफेयर्स, रीजनिंग तथा मैथ के वीडियो अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 1927 ईस्वी के साइमन आयोग का बहिष्कार क्यों किया गया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए, बी आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के लिए, आयोग में सर जॉन साइमन को शामिल करने का विरोध करने के लिए, या जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करने के लिए। तो 1927 के साइमन आयोग का बहिष्कार आयोग में भारतीयों को शामिल न करने के लिए के कारण किया गया था। भारतीयों को उस आयोग में शामिल नहीं करने के कारण किया गया था। तो चलिए बढ़ते हैं आप अगले प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारण से पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है घटित हो सकता है? प्रकाश के कांच से होकर हीरे में से गुजरने पर, प्रकाश के हीरे से होकर वायु में से गुजरने पर, प्रकाश के वायु से होकर जल में से गुजरने पर, प्रकाश के वायु से होकर कांच में से गुजरने पर। तो पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब घटित होता है प्रकाश के हीरे से होकर वायु में से गुजरने पर। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डीबीटी डीबीटी डैश का एक उदाहरण है। डीबीटी किसका उदाहरण? सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो डीबीटी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। मध्य मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल, वायुमंडल। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। ऑप्शन डी मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। सही वायुमंडल की परतों का सही क्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से मानव द्वारा प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट होने वाली पहली स्तनपायी प्रजाति कौन सी है? उर्सस मेरिटाइम्स, पैंथेरा टाइगिस, ब्रैम्बल के मेलोमेज, पैंथेरा अंसिया। तो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन सी ब्रैम्बल के मेलोमीज, प्रथम स्तनपायी प्रजाति जो जलवायु परिवर्तन के कारण नष्ट हो गई थी। ब्रैम्बल के मेलोमीज। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? दिसंबर 1994, दिसंबर 1997, दिसंबर 2002, दिसंबर 2000, दिसंबर 2004। तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन दिसंबर 1997 में किया गया था। दिसंबर 1997। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। तो मोहिनी अट्टम तमिलनाडु राज्य
सॉरी मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर होगा, केरल। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। नमक सत्याग्रह के द्वारा 1930 में आरंभ हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण की शुरुआत डैश से महात्मा गांधी द्वारा किए गए मैराथन मार्च से हुई थी। नमक सत्याग्रह 1930 की शुरुआत कहाँ से की गई थी? इसके ऑप्शन है साबरमती, दांडी, बम्बई, दिल्ली। तो साबरमती से इसकी शुरुआत हुई थी और यह यात्रा दांडी तक चली थी। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, साबरमती। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। रासायनिक हथियार को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय डैश में है? इसके ऑप्शन है नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। तो इसके राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, नीदरलैंड। रासायनिक हथियारों का संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला में से किसकी संख्या सबसे अधिक होती है? द्वितीयक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक या उत्पादक? तो उत्पादक की संख्या सबसे अधिक होती है। डी उसका राइट उत्तर हो जाएगा। हाथी, भालू और गैंडे डैश के उदाहरण है? पक्षी, स्तनपायी, उभयचर, सरीसृप। तो हाथी, भालू और गैंडे स्तनपायी के उदाहरण है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। तो मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न। भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? इसके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। तो इसके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 1997, 1 अप्रैल 1998, 1 अप्रैल 2012 या 1 अप्रैल 1989? तो जवाहर रोजगार योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1989 को किया गया था। जवाहर रोजगार योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1989 को किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। देश में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? अप्रैल 2010 में, अप्रैल 2004 में, अप्रैल 2008 में या अप्रैल 2012 में? अप्रैल 2010 ऑप्शन ए में शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना, अप्रैल 2010 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को त्यागना। ऑप्शन बी अपनी समेकित संस्कृति की उच्च विरासत के मूल्यों की रक्षा करना। ऑप्शन सी हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का पालन करना और बनाए रखना।
या ऑप्शन डी आम चुनाव में वोट देना। तो इसके राइट उत्तर होगा मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो आम चुनाव में वोट देना मौलिक कर्तव्य नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से पृथक करता है, जो कि 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करता है? कार्डिफ चैनल, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल या मोजाम्बिक चैनल। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। भारत में से भारत के प्रथम चंद्र मिशन का क्या नाम था? आदित्य, अवतार, चंद्रयान 1 या एस्ट्रोसेट। तो भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम चंद्रयान 1 था। इनसेट 2E को डैश से लॉन्च किया गया था? भारत, फ्रेंच गुयाना, पेरू या मेयोटी। तो इनसेट 2E को फ्रेंच गुयाना ने लॉन्च किया था। तो आज का ये सीरीज यही समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। आगे के वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।